जिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक के द्वारा पैसे नहीं देने पर मरीजों की जान से किया जा रहा खुलेआम खिलवाड़। जी हां, खबर टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय से है, जहां आए दिन महिला चिकित्सकों के द्वारा प्रसव उपरांत प्रसूताओं के परिजन से पैसों की मांग किए जाने की शिकायत सामने आती रहती है। पर जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी या कह सकते हैं कि मिलीभगत के चलते भगवान का रूप माने जाने वाले चिकित्सकों का बहशीपन बढ़ता ही जा रहा है। ताजा घटना टीकमगढ़ के धर्मपुरा निवासी टिंकू कुशवाहा के साथ घटित हुई है। टिंकू कुशवाहा ने हमें बताया कि दिनांक 30/8/2022 को पत्नी रूबी कुशवाहा को प्रसव पीड़ा होने के कारण जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया और पूर्व से ही महिला चिकित्सक के डॉक्टर लता लक्ष्मी के द्वारा मेरी पत्नी का इलाज किया जा रहा था, तो हमने डॉक्टर लता लक्ष्मी से संपर्क किया। मैडम ने मेरी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया और हमसे नॉर्मल डिलीवरी करवाने की बात कही, साथ ही डिलीवरी करवाने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाने के कारण डॉक्टर लता लक्ष्मी ने डिलीवरी करवाने में देर कर दी और 2 दिन बाद जब मेरी पत्नी की हालत गंभीर होने लगी तो उन्होंने ऑपरेशन करके डिलीवरी कर दी और यह कह दिया कि बच्चे के पेट में गंदा पानी चला गया है, बच्चे को मशीन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर लता लक्ष्मी की लापरवाही के चलते दिनांक 2/9/2022 को सुबह 11 बजे मेरे बच्चे की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब बच्चे की मौत हो जाने के बाद भी मैडम के कर्मचारियों के द्वारा पैसों की मांग की गई। हमने मैडम से प्रार्थना की कि अब हमने अपना बच्चा खो दिया है, कृपया हमें पैसों के लिए परेशान ना करें और हमारे मरीज को हो रही पीड़ा का सही ढंग से इलाज करें। तो मैडम ने हमें अलग से बुलाकर बताया कि हमारे पेशेंट की डिलीवरी 15 दिन लेट हो गई है, इस वजह से बच्चे को नहीं बचाया जा सका। मैडम के इस खुलासे से हम हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इलाज तो उन्हीं की देख रेख में चल रहा था। फिर इन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या अब इंसान की जान चंद कागज के टुकड़े नहीं मिलने के कारण लापरवाही की भेंट चढ़ा दी जाएगी? सरकार क्या इनको शैली नहीं देती? यदि मेरे साथ यह घृणित कृत्य किया गया तो फिर बेचारे गांव देहात के गरीबों को भी इस बहशीपन से निश्चित ही 2-4 होना पड़ता होगा। पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय को एवं कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है। मेरे साथ हो उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, पर किसी और माँ की गोर सुनी ना हो, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से प्रार्थना है, कृपया गंभीरता पूर्वक इस विषय पर जांच करें और दोषी महिला चिकित्सक के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, ताकि इस तरह के बहशीपन की पुनरावृत्ति ना हो। डॉक्टर तो भगवान का दर्जा दिया गया है। जिला चिकित्सालय में कई डॉक्टर हैं जिनके होने पर हम गर्व महसूस करते हैं। ऐसी घटनाओं से निश्चित तौर पर अस्पताल की विश्वसनीयता खत्म होगी। टीकमगढ़ के गरीब असहाय लोगों का सहारा है हमारा जिला चिकित्सालय। ऐसे लालची चिकित्सकों की मनमानी बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। अब देखना यह है कि हमारी खबर देखकर जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। IN7 न्यूज के लिए टीकमगढ़ से मनीष सोनी की रिपोर्ट। किशन पटेल और हमारे छोटे भैया का नाम है टिंकू कुशवाहा, जिनका जिला हॉस्पिटल में अभी 30 तारीख को अब उनकी मिसेज को डिलीवरी हेतु अपन लोगों ने एडमिट कराया था, जिसके चलते लता लक्ष्मी के द्वारा उनका इलाज वहाँ चालू हो गया। कितनी तारीख को भर्ती कराया था? ये अपन ने 30 तारीख के आसपास कराया। डिलीवरी कब हुई? डिलीवरी एक्चुअल में देखिए सर, हालांकि 30 तारीख को जब अपन लोगों ने वहाँ भर्ती कराया तो मैडम ने पैसे की डिमांड की कि आप पैसा जमा करिए और इनका ऑपरेशन करना है। कौन मैडम ने? लता लक्ष्मी मैडम जी। पैसे की डिमांड की और कहा कि आप जल्दी से जल्दी पैसा जमा करिए। कितने पैसे? 10,000 रुपये। सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ। अच्छा, 10,000 रुपये जमा करिए। सरकारी में तो फीस नहीं लगती? सर नहीं लगती, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि भाई क्या उनके स्वयं के द्वारा पैसे की डिमांड आपसे की गई? जी, उस समय उनके स्वयं के द्वारा ये पैसे की डिमांड की गई और ये भाभी के सामने जी। बताइए पैसे की डिमांड की थी। फिर आपने क्या? कुछ नहीं, मैम से मैंने बोला कि मैम मैं पैसे की व्यवस्था करवाता हूँ, क्योंकि उनके पास छोटे भैया के पास पैसा नहीं था, तो उनसे बोल दिया कि 1 आध दिन मैं करवा देता हूँ। बट उन्होंने 2 दिन के लिए डिले कर दिया मैडम ने, पैसा ना पहुँचने के कारण। पैसा नहीं पहुँचा तो फिर उन्हें लगा कि 1 तारीख के आसपास उसकी मरीज़ की हालत काफ़ी बिगड़ने लगी, मरीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्हें लगा कि अब केस बिगड़ने वाला है, तो उन्होंने 1 तारीख को ऑपरेशन के लिए तत्काल में निर्णय लिया और उन्होंने लगभग 2-2:30 बजे करीब उनका ऑपरेशन किया। ये लगातार हॉस्पिटल की शिकायतें जो आ रही हैं, इसमें आपने किसको आवेदन दिए?
इसके अलावा अभी तो सर अपन लोगों ने एसपी साहब को आवेदन दिया हुआ है, एसपी साहब को भी दिया हुआ है, यहाँ कलेक्टर साहब को भी दिया हुआ है और यहाँ CMHO साहब को भी दिया हुआ है। फिर ऑपरेशन किया तो फिर क्या हुआ? ऑपरेशन उन्हें तत्काल में निर्णय, उन्हें स्थिति खराब दिखने लगी तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया। इसके बाद उन्हें उस बच्चे के शरीर में गंदा पानी चला गया, जिसके कारण उसकी 2 तारीख को उसकी डेथ हो गई। अच्छा, आपका ये मानना है कि लता लक्ष्मी के पैसे मांगने और लापरवाही के कारण आपके बच्चे की जान गई है? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि अगर क्योंकि उन्होंने ये शब्द हमसे खुद बोले हुए हैं। उन्होंने तो ये कहा कि ये डिलीवरी 15 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। अच्छा, उन्हीं के शब्द हैं और ये लता लक्ष्मी मैम के, उनका ही मतलब उनको पहले से पता था, इसलिए हाँ, फिर भी उन्होंने डिले किया। जबकि इलाज उन्हीं का चल रहा था। 30 तारीख को भी उन्हें ये लगा कि नहीं अभी नॉर्मल है, उन्हें ये लग रहा था कि चलो ठीक है। जब उनको ये लगा कि नहीं अब केस बिगड़ने वाला है तो फिर उन्होंने इमरजेंसी में 2 तारीख। अच्छा, अभी आपने कुछ वीडियोस दिखाए थे हम लोगों को, उनमें दिखाया जा रहा है कि अभी भी वो आप लोगों के ऊपर दबाव बना रही हैं कुछ, जो क्या कारण है कि आप भी वो दबाव बना रही हैं? देखिए सर, कारण तो वही है कि भाई अपन लोगों ने उनकी शिकायत की, एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और थोड़ा सा अपन लोगों ने ऊपर भी 181 में शिकायत की। इस कारण वो दबाव बना रही हैं कि भाई आप लोग, आपका जो पेशेंट है वो तो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। एडमिट इस क्या पूरे उनसे कोई बात हुई है? देखभाल नहीं करी है। उसकी भी सर देखिए, हम कह नहीं रहे कि उनको भी अभी धमकाया ही जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप अपनी शिकायत वापस लें, आप अपनी शिकायत वापस लें, वरना आपको यहाँ इलाज ठीक से नहीं होगा। किसके द्वारा धमकाया जा रहा है? वही वहाँ की नर्सें और मैडम भी आके इस टाइप की बात करती हैं। अच्छा, डायरेक्टली नहीं बोलती, बट इस टाइप के टॉन्टिंग वाले काम करती हैं कि भाई ये लोग खुद अपने आप यहाँ से चले जाएं। आपको परेशान किया जा रहा है कि आप यहाँ से रेफर हो नहीं, जाए। आपने इसकी शिकायत सिविल सर्जन महोदय से की है वहाँ पे? नहीं, सिविल सर्जन महोदय से नहीं की, अभी नहीं बुला हुआ है हमसे। तो वो आते हैं कभी बाढ़ का निरीक्षण नहीं करने? नहीं, कभी नहीं आता। कभी नहीं आते। यहाँ आप CHMO साहब को ज्ञापन देने आए तो क्या CHMO साहब मिले आपको? नहीं नहीं, वो नहीं मिले हैं और उनका पता चला है कि वो शायद निवाड़ी गए हुए हैं। मैं आपका किशन पटेल। किशन जी, क्या हो गया? सर एक्चुअल में क्या है, कल हमारे यहाँ एक भैया की मिसेज की डिलीवरी हुई है, जिसमें हालांकि उनका तो ये है कि भाई 2 दिन पहले वो यहाँ हॉस्पिटल में आ चुकी थी, ठीक है ना। बट अब मैडम का कहना ये था कि भाई स्थिति ठीक है तो अपन लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं, बट स्थिति नहीं ठीक थी। उन्होंने कल तत्काल में कोई डिसीजन लेना पड़ा कि भाई ऑपरेशन किया जाए, लेकिन जब स्थिति ख़राब हो चुकी थी तब उनने ये डिसीजन लिया हुआ है। इसलिए लिया हुआ है क्योंकि तब तक उनको ये मालूम चल चुका था कि बच्चे के पेट में गंदा पानी पहुंच चुका है। तो फिर उन्होंने तत्काल में ये डिसीजन लिया कि इनका ऑपरेशन किया जाए। फिर वो ऑपरेशन हुआ है, लेकिन तब तक बच्चे के शरीर में बहुत गंदा पानी पहुंच चुका था। इस कारण कल 2:30 बजे करीब से और बच्चा ICU में भर्ती रहा और आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे उसकी डेथ हो गई। बट कोई भी डॉक्टर इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ये गलती हुई किसकी है, और वो सब सिर्फ छुप रहे हैं। ना ही अभी तक मैडम का पता है और अभी भी मैम का ये मतलब अभी भी वार्ड में ये कहना है कि भाई वो आके एक बार हमें पेमेंट जमा करें तब हम जाके उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उनका कहना ये है कि भाई जो हमने ऑपरेशन किया हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका हमें 10,000 रुपये चाहिए है। इसके बाद किसका कहना है ये मैडम का कोई लड़का आया हुआ था, मैडम का कोई लड़का आया हुआ है और उसका कहना ये था कि मैडम इसलिए ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई हुई हैं, तो वो मैडम आपको नीचे बुला रही हैं कि आप पहले पेमेंट जमा करें। अच्छा, हाँ, चूँकि पेमेंट तो हम भाई कर देते, बट अब स्थिति ऐसी हो गई कि भाई बच्चा ही हाथ में नहीं है अपने, तो अपन काय को जमा करें। बच्चा खत्म हो गया। हाँ, बच्चा डेथ हो गई। अच्छा, तो फिर आपके पेशेंट को अभी क्या दिक्कतें हो रही हैं? पेशेंट को काफ़ी दिक्कत है भाई। पेशेंट का सूजन आ रहा है, ना ही उनको कोई अभी इस टाइम मतलब दोपहर से लेके अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, और वो ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए रोका गया है क्योंकि पेमेंट जमा नहीं है। ठीक, बार बार अभी शाम को उनको 8 बजे वहाँ किसी लड़के ने जाके उनको बोला हुआ है कि आपका पेमेंट जमा नहीं है, इसलिए वो ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं आ रहे।